मैं पुनीता यादव सिवान जिले के रघुनाथपुर गांव से हूँ और आज मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ कि हमारे यहाँ पे छठ का व्रत कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये मेरी माताश्री जो कि अभी छठ के लिए ठेकुआ बनाने जा रही है। और हमारे यहाँ पे फल खरीदा नहीं जाता है, आधे से ज़्यादा फल हमारे गांव में ही प्रसाद के रूप में हमें मिल जाते हैं, जैसे कि ये गागल, ईख और भी बहुत कुछ जो कि हमें गांव में ही प्रसाद के रूप में मिल जाता है। और यहाँ पे मेरी माताश्री काम कर रही थी जो कि ठेकुआ बनाने जा रही थी। अब आटा उसका लगा रही थी चाल के, और ये भी माताश्री यहाँ पे आटा लगाना चालू कर दी थी ठेकुआ के लिए। यहाँ मैं चीनी का रस घोर के डाली थी। और यहाँ पे देखो हमारे घर का भी लाडला बेटा सो रहा है, तो यहाँ पे बिल्ली रानी पहरेदारी में लगी है। देखो ये कितने आराम से सो रहा है अभी। हमारे यहाँ पे प्रसाद बनाने से पहले ईंट के चूल्हे को, ये जो चूल्हा बनाते हैं वहाँ पे पूजा किया जाता है, फिर ही प्रसाद बनाया जाता है। तो पहले यहाँ पे ठेकुआ बनना स्टार्ट हो गया था। तो दीदी ठेकुआ के लिए उसे बना रही थी और मम्मी उसे तल के निकाल रही थी। यहाँ पे मेरी मम्मी बैठ गई थी ठेकुआ बनाने के लिए प्रसाद, और यहाँ पे दीदी उनका हेल्प कर रही थी और मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो शूट कर रही थी। यहाँ पे हम इन सबसे बातें कर रही थी। ऐसे ही कर करके हमारे बहुत सारे ठेकुआ बन के रेडी भी हो चुका था। और आज के दिन के प्रसाद में और डेली के दिन के ठेकुआ में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, क्योंकि आज के दिन का जो प्रसाद होता है वो छठी मैया को चढ़ाने के बाद से हम लोग खाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी बना होता है। और डेली का ठेकुआ बस मतलब वो भी सही होता है, लेकिन आज वाले में और डेली वाले में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। जो ऐसा बनता है ना वो मतलब ऐसा डेली रोज़ नहीं बन पाता। और ये मम्मी को आके बता रही थी कि मुझे ठेकुआ चाहिए। मम्मी उसको समझा रही थी कि जब पूजा हो जाएगा तो मिलेगा, लेकिन बार बार इशारे किए जा रही थी। उधर ही इसका ध्यान था, इसका ध्यान हट ही नहीं रहता ठेकुआ पर से। उधर ही देख रही थी कि मुझे ठेकुआ चाहिए। इसका नौटंकी देखो आप। फिर मेरी दीदी चली गई थी खास्टा बनाने के लिए। चीनी को अच्छे से मिक्सी में पीसने के बाद से फिर यहाँ पे आ गई थी खास्टा रेडी करने के लिए। और यहाँ पे देखो सारे मिक्स करके डाल दी। और यहाँ पे दादी बैठ के बता रही थी कि कैसे कितना डालोगी तो अच्छा बनेगा। और ये सब देख रही थी कि क्या क्या बन रहा है, क्या क्या खाने को मिलेगा, बस इसका ध्यान इसी में था। और दीदी बैठ के बना रही थी। और आज के दिन मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ा, बस मम्मी और दीदी किए जा रहे थे, क्योंकि मैं नहाई नहीं थी अभी तक। और देखो खास्टा बनना भी रेडी हो चुका था। मेरी मम्मी ठेकुआ बना ली थी, उसके बाद से अब हमारे यहाँ पे खास्टा बनेगा। और खास्टा को भी अभी मम्मी तेल में डाल दी थी कि वो जल्दी जल्दी बना ले, क्योंकि यहाँ पे बारिश भी पड़ना चालू हो गया था। और कितने सालों के बाद ऐसा हो रहा है ना कि हमारे यहाँ पे छठ पूजा में भी बारिश हो रही है। मतलब हर टाइम तो नहीं होता, लेकिन इस बार बारिश हो रहा था। और लास्ट में तो कंडीशन ऐसा हो गया था कि छाता लेके बैठना पड़ गया आंगन में ठेकुआ बनाने के लिए। और यहाँ पे देखो मम्मी को दीदी आके छाता दी, क्योंकि ये तेल में पानी पड़ रहा था तो मम्मी को दिक्कत हो रहा था, पैर पे उड़ के आ जा रहा। मेरी दादी यहाँ पे बैठ के दिया धोई थी, क्योंकि हम लोग शाम के टाइम में कोसी भरते हैं यहाँ पे छठ घाट से आने के बाद। और यहाँ पे फिर से बारिश की वजह से मम्मी को रेडी होना था, तो चली गई मम्मी रेडी होने के लिए। और यहाँ पे दीदी आके बैठ के बनाने लगी खास्टा। और यहाँ पे बारिश हो रहा था तो बाबू आके छाता पकड़ के बैठ गया था, क्योंकि दीदी को पकड़ के बनाने में दिक्कत हो रहा था। और यहाँ पे देखो जोर से बारिश आ गया था, और ऐसा तो लग रहा था कि हम लोग कपड़ा पहन के जाएंगे पूरा गंदा हो जाएगा, ऐसे बारिश आ रहा। फिर मेरी दादी धोने के बाद से चली गई एपन पीसने के लिए, क्योंकि वो सिलवट्टे पे पीसा जाता है एपन, और वो छठी मैया को चढ़ाया भी जाता है। और जो रात में कोसी भरा तो उसमें लगाया भी जाता है दियरी में और ये सब में। फिर हम लोग चले गए रेडी हो गए घाट पे। और यहाँ पे इतना मज़ा आता है क्या बताऊँ। एक तो हम लोग गांव में रहते तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है जाने में। देखो हम और मेरी दीदी चले गए थे रेडियो के घाट पे। देखो हम लोग जाते हैं। और यहाँ पे हाथी भी हमारे यहाँ पे आई थी छठ घाट के पास में। और हम लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था जाने के टाइम पे, क्योंकि हम लोग साल भर इंतजार करते हैं छठ मैया का आने का। और उसके बाद से तो वहाँ पे पूछो मत, अलग ही लेवल की खुशी होती है हम लोगों को जाने के बाद से। और यहाँ पे बच्चे इतने ज़्यादा पटाखे फोड़ रहे थे क्या ही बताऊँ मैं। और हम लोग आ गए अपनी छठी मैया के पास। और यहाँ पे मम्मी पहले ही आ चुकी थी। और ये है मेरी मम्मी जो कि अभी छठी मैया को फूल चढ़ा रही थी और पूजा कर रही थी। और यहाँ पे देखो सब लोग आ चुके थे और अपने अपने घाट पे बैठने के लिए ये सब रेडी कर रहे थे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था और हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये हमारा घाट है जो कि मम्मी और दादी मिलकर सब कुछ रेडी कर रहा था, अभी पूजा पाठ कर रहे थे यहाँ पे। फिर हम लोग मम्मी के साथ चले गए थे मम्मी को अर्घ दिलवाने के लिए, क्योंकि शाम के टाइम में अर्घ दिया जाता है और पानी में खड़े होके ही दिया जाता है। लेकिन मेरी मम्मी तड़ रही थी पूछो मत। फिर आ गई थी सीढ़ी पे देने। फिर वहाँ से अर्घ देने के बाद से हम लोग चले गए मम्मी के साथ दिया जलाने के लिए। वहीं पे हम लोग दिया भी जलाए। हम तो चले गए लेके, लेकिन यहाँ पे मम्मी बैठ के दिया जलाने लगी, क्योंकि यहाँ पे दिया जलाया जाता है जब सुबह के टाइम में आओ तो भी और शाम के टाइम पे भी। और यहाँ पे मैं और मेरी बुआ फ़ोटो क्लिक्स कर रहे थे। ये मेरी बुआ है और दीदी और मैं। यहाँ
पे बहुत ज़्यादा मस्ती किए, फ़ोटो भी क्लिक किए। और ये देखो मेरे सारे फैमिली मेम्बर है जो कि अभी पूजा कर रहे थे और यहाँ पे साड़ी भी लाए थे लोग चढ़ाने के लिए और प्रसाद भी आया था और सब कोई पूजा कर रहा था। और ये हमारा घाट है जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से इस बार सजा था। हर साल हमारे यहाँ पे बहुत ही अच्छे से सजाया भी जाता है और बहुत अच्छे से मनाया जाता है। और अभी तो कम लोग थे लेकिन शाम होते होते बहुत ज़्यादा लोग आ गए थे। और यहाँ पे नाइट टाइम में प्रोग्राम भी था कि मतलब जेंट्स लोग आते हैं देखने के लिए रात के समय में। जाने का वक्त हो गया था तो मम्मी यहाँ पे जल दे रही थी, सबको यहाँ पे जल दे रहा था। पूजा पाठ लोग करने लगे थे क्योंकि अब हम लोग जाने वाले थे घर पे यहाँ से। और फिर मुझे मम्मी दी थी अक्षत डालने के लिए तो मैं अक्षत डाली और यहाँ पे गुड़ लाई थी। छठी मैया से आशीर्वाद लेके हम लोग चले आए, अब घर की तरफ चलने लगे। सबको यहाँ पे आशीर्वाद दे रहा था हमारे घर पे और दौरा भी सजाया जा रहा था। फिर से जैसे हम लोग लाए थे वैसे ही किया जा रहा था। यहाँ पे देखो दादी भी रेडी करी थी और चाची। और मेरी चाची ऐसी हालत में भी होकर भी वो प्रेग्नेंट है फिर भी छठी मैया का व्रत की अपने बच्चों के लिए। और सब मम्मी अपने बच्चों के लिए व्रत करती है। दौरा रेडी करने के बाद से हम लोग भैया को बुलाया और भैया के सर के ऊपर रख दिया था। और इतना बड़ा हो गया था दौरा हमारा, क्या ही बताए। देखो दीदी कैसे उठा रही थी भैया के सर पे और उनका दुपट्टा भी गिर गया था। और भैया के सर पे रखने के बाद से हम लोग चले जाते हैं फिर घर की तरफ। शुरू में तो ज़्यादा भीड़ नहीं था लेकिन देखो जैसे जैसे शाम होता है आधे से ज़्यादा लोग तो शाम के टाइम पे ही आते हैं। और देखो इतना भीड़ हो गया था कि जाने में भी दिक्कत हो रहा था। और मैं अपनी मम्मी के साथ चली गई थी घर पे। और यहाँ पे देखो सारे लोग जा रहे थे दौरा लेके अपने अपने घर पे, सब औरतें भी जा रही थी। और यहाँ से आने के बाद से सारे फल को निकाला जाता है क्योंकि अभी कोसी भी भरा जाता है। और देखो मैं अपने आप को देख इतना खुश हो गई थी कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ आज। और मुझे इतना ज़्यादा प्यार आ रहा था खुद पे, क्या ही बताऊँ। लोग किसी और से प्यार करते हैं और मैं खुद से ही प्यार करती हूँ। फिर हम लोग चले जाते हैं कोसी भरने के लिए तैयारी करने। यहाँ पे मेरी दादी बना रही थी आटा से कुछ कि यहाँ पे कोसी भराएगा। और यहाँ पे दीदी प्रसाद काट के रेडी कर रही थी जो सुबह में दादी धोई थी सब, उसी में दीदी सब निकाल के रखने लगी। यहाँ पे ठेकुआ और सारे प्रसाद में से काट काट के रखा जाता है और पूड़ी। और यहाँ पे चाचा ये ईंट में जो होता है उसमें बांधा जाता है सारे प्रसाद को रख के और इसमें बांधा जाता है। घर के कोई पुरुष ही इसमें तननी तानते हैं। और हमारे यहाँ पे इसे जो कोसी भरा था उसे बोलते हैं तननी तानना। हमारे यहाँ पे इसे ऐसे ही बोला जाता है। और यहाँ पे दीदी और दादी मिलकर सारा सही से रख रही थी क्योंकि यहाँ पे 12 इंक होते हैं और 12 इंक को सही से रखा जाता है और 12 कलश चढ़ाया जाता है और उसमें दिया बत्ती बार के अच्छे से करके। और यहाँ पे दादी सब मिलके गीत भी गा रही थी, सबके घर का नाम ले रही थी सब कोई का। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुकून तब मिलता है जब हमारे यहाँ पे नाम लेकर सब कोई गीत गाता है। और यहाँ पे मम्मी दादी दीदी सब कोई गीत गा रहा था। और हमारे यहाँ पे आज के दिन लिट्टी चोखा खाया जाता है क्योंकि देखो जैसे महापर्व छठ है बिहार का वैसे ही बिहार का लिट्टी चोखा है जो कि हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है। और आज के दिन यही बनता है और हम लोग खाते भी है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है खाने में। और फिर हम लोग अगले दिन फिर चले जाते हैं सुबह के टाइम में छठी मैया के पास अपनी मम्मी के साथ। और हम दोनों का ड्रेस मैचिंग हो रहा था रेड और हम दोनों ही बहुत ज़्यादा क्यूट भी लग रहे थे। फिर हम लोग चले गए छठी मैया के पास जो कि दादी पहले से ही आके बैठी रहती है वहाँ पे। और कोसी छुआया जाता है 3 बजे भोर में। और यहाँ पे सब कोई आके बैठा था और यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे थे। मम्मी पूजा पाठ कर रही थी, यहाँ पे सब कोई पूजा पाठ कर रहा था। और मेरी मम्मी फिर आ गई थी सुबह के टाइम में सूर्य देवता को जल देने के लिए और पूजा करने के लिए। यहाँ पे मम्मी दिया जला रही थी, अगरबत्ती दिखा रही थी और पूजा कर रही थी। और सूर्य देवता को सब कोई जल देता है और यहाँ पे दिया दिखाता है और सब कोई मूली रखता है। और यहाँ पे चना चावल ये सब रखा जाता है जो कि मम्मी भी ला के रखी थी। और उसके बाद से करने के बाद से सब कोई औरत सबको मांग में सिंदूर करता है, वो नाक पर से किया जाता है। और मम्मी भी सबको जाके कर रही थी। यहाँ पे देखो जिसे देखो वो नाक पे बस सिंदूर ही लगाया जा रहा था औरत सबको। और यहाँ पे मम्मी भी मेरे सबको घूम के सबके नाक पर सिंदूर कर रही थी। पहले छठी मैया को कर रही थी फिर सबके नाक पे कर रही थी। मम्मी पहले छठी मैया को अच्छे से पूजा पाठ कर ली, जल दे दी। सब कुछ करने के बाद से मेरी मम्मी चली गई थी चाची के पास सिंदूर करने के लिए क्योंकि सबसे पहले घर वालों को किया जाता है, उसके बाद से सबको सिंदूर लगा रही थी। यहाँ पे चाची को सिंदूर लगा दी और चाची मम्मी को फिर दादी को ऐसे कर करके ही सबको सिंदूर लगा रहा था एक दूसरे को। और आशीर्वाद भी ले रहे थे जो अपने से बड़े उनका।
सब कोई अब सिंदूर करने के बाद से फ़ोटो क्लिक कराते घूम रहा था। ये मेरे फैमिली मेम्बर है और ये भैया है मेरे, जो कि आके आशीर्वाद लिए छठी मैया का। और मम्मी सुबह के टाइम में आ गई थी अर्घ देने के लिए। और बोला जाता है ना, बिहार में उगते सूरज को भी पूजते और डूबते को भी। पहले और शाम के टाइम में भी अर्घ दिया जाता है और सुबह के टाइम में भी सूर्य देवता को। और यहाँ पे सबको चना का घुगनी दिया जाता है, जो कि बनाया गया था यहीं पे कि मतलब जितने भी लोग व्रत थे या कोई भी बच्चा था उसे मिल रहा था खाने के लिए। और यहाँ पे सब कोई प्रसाद खा रहा था, चना का घुगनी लोग खा रहे थे। और कितने लोग तो अर्घ देने जा रहे थे, जो कि अभी तक नहीं दिए थे वो। और ये सब करने के बाद से मैं भी सबका आशीर्वाद ले ली। पहले तो छठी मैया का आशीर्वाद ले ली और उसके छठी मैया का आशीर्वाद लेने के बाद से मैं सबसे पहले अपनी दादी का, मौसी का, मम्मी का और सबका आशीर्वाद लेने लगी एक एक करके। और यहाँ पे ये है मेरी मम्मी और जो नीचे बैठी हुई है मेरी छोटी वाली दादी। और ये उनकी बहू रानी है, जो कि मेरी चाची है। और यहाँ पे सबको एक एक करके दौरा लेके जा रहा था। फिर हमारे चाचा भी आ गए थे दौरा लेने के लिए, तो मम्मी उनको टीका लगाई। फिर वो छठी मैया का आशीर्वाद लिए और आशीर्वाद लेने के बाद हम लोग उनको दौरा दे, लेकिन वो खुद से ही ले लिए। वो इतने पावरफुल है कि हमारे घर से भी लोग दौरा लेके जाने लगे, क्योंकि सबके घर से जा रहे थे तो धीरे धीरे सब कुछ छठी मैया जाने लगे थे लोग। और ये है मेरे भैया, जो कि हम दोनों से ही बहुत बड़े हैं। और फिर मेरी दीदी है, फिर मैं सबसे छोटी हूँ। और ये मम्मी से पहले टीका लगवाया। टीका लगवाने के बाद से मम्मी सबका आशीर्वाद लिए, उसके बाद से चाची का लिए, फिर दादी का आशीर्वाद लिए, फिर छठी मैया का आशीर्वाद लिए। देखो, और ये सब हो जाने के बाद से सभी लोग जा रहे थे, तो मैं भी अपने घर वालों के साथ चली गई घर पे। और ये देखो, फाइनली अब हम लोग घर पे आ गए। और हमारा इंतज़ार कौन कर रहा था? ये है मेरी ऋषि, जो कि मेरा इंतज़ार करती है हमेशा, मैं कहीं भी जाती हूँ तो।